हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपने कभी ऐसा देखा है जहाँ एक तरफ देश के लोग भुखमरी से जान गंवा रहे हों, वहीं दूसरी ओर वो देश अपनी दारू की खदान बढ़ाने के लिए 32 लाख से ज्यादा उड़ा देता हो? नहीं ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तो यही हाल है। पर इस गलत फहमी में मत रहना, किम भैया सिर्फ पीने पिलाने के मामले में जनता से कोसों दूर हैं, क्योंकि सुशी, कैवियार और इम्पोर्टेड मीट के बिना इनका तो खाना ही हजम नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के मामूली से खाना पकाने का तेल भी कोहिनूर के हीरे जैसा लगता है, क्योंकि वहाँ 1 लीटर तेल 2000 से ज्यादा में बिकता है। तो आखिर इतनी महंगाई में वहाँ के लोग अपना पेट कैसे भरते होंगे, ये तो हम जानेंगे ही। पर सोचने वाली बात ये है कि जहाँ किम के महंगे इम्पोर्टेड सामान की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, वहीं जब जनता के पेट भरने की बात आती है तब किम जी उन्हें आधा पेट खाने की सलाह देते हैं। आई नो, बहुत अजीब बात है। और हम ऐसी और अतरंगी बात करेंगे हमारे आज के वीडियो में, किम जोंग उन्स डाइट वर्सेस सिटीजन्स डाइट। जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, कैसे किम साहब ने बस 1 साल में 32 लाख दारू पर उड़ा दिए थे। लेकिन ये तो बस यूएस से मंगवाया हुआ ऑर्डर था। इसके अलावा भी किम के दारू के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए अलग से 3 करोड़ एक्स्ट्रा लगे थे। और किम भैया तो नॉर्थ कोरिया के राजा हैं, इसलिए उनके करोड़ों के दारू के खरीदने का कारण भी जायज है। क्योंकि भाई, हम अगर किम के स्वर्गवासी पप्पा किम जोंग इल के पर्सनल सुशी शेफ केंजियो फुजिमोटो की माने तो छोटे किम एक ही सिटिंग में 2 बॉटल वाइन आराम से पानी की तरह गटक सकते हैं। पर एक मिनट, जहां ये भाई साहब मस्त में शराब के नशे में धुत रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के जहन्नुम से भागे हुए लोगों की माने तो वहां के लोगों के घरों में पानी या नल का कोई सिस्टम ही नहीं है। बेचारे आज भी अपनी प्यास मिटाने के लिए नदियों में जाकर पानी भरते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि नदी का पानी कितना साफ होता है। तभी तो इस फिल्टर्ड पानी को पीने की वजह से आज भी हर साल नॉर्थ कोरिया में हर 1000 में से 17.3 5 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। यानी एक तरफ पार्टी, दूसरी तरफ मौत। पर हैरानी की बात तो यह है कि 2006 से ही यूएन ने नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह के लग्जरी आइटम को देश के अंदर और बाहर जाने से बैन कर दिया है। We continue to see illegal imports using ship-to-ship transfers, which are clearly prohibited under the UN resolution. जिसमें खाने पीने के सामान से लेकर गाड़ियां तक सारी चीजों का धंधा गैर कानूनी माना जाता है। तो भैया, ये सारा माल आता कहां से है और कहां से आएगा? इनके सीक्रेट और गैर कानूनी सप्लाई चेन की मदद से, जहां ये महाशय जर्मनी से लेकर यूएस, डेनमार्क, रशिया, स्पेन, इटली और पता नहीं कहां से अपना माल मंगवाते हैं और अपने शौक पूरे करते रहते हैं। लेकिन क्या किम के रंगीन शौक शराब पर आकर ही खत्म हो जाते हैं, या इस लिस्ट में और भी चीजें शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि किम जोंग उन अपनी सुबह की पहली कॉफी घर से 16,674 किलोमीटर दूर ब्राजील से पूरे 7 करोड़ देके इंपोर्ट करवाते हैं। और जब बात आती है वहाँ की जनता की चाय के कप की, तो यहाँ पैंडेमिक के चलते जब सारे इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, तब किम के देश में चाइना से आने वाली चाय की गोलियां भी आना बंद हो गई थी। और इसी के चलते नॉर्थ कोरिया में मिलने वाले चाय के पैकेट्स के भाव रॉकेट की स्पीड में आसमान छूने लगे थे। इसीलिए आज भी नॉर्थ कोरिया में एक छोटे से चाय का पैकेट 5167 रुपए में बिकता है। यानी यहाँ के गरीब को सुबह की चाय भी महंगाई के कारण नसीब नहीं होती है। पर चाइना पीने के पीछे का कारण बस नॉर्थ कोरिया की आसमान छूने वाली महंगाई ही नहीं है, बल्कि यहाँ अगर कोई मर के चाय की पत्ती खरीद भी लेता है तो उसे वो बनाएगा कैसे? क्योंकि यहाँ तो पीने का पानी भी कोहिनूर के हीरे की तरह है, एकदम रेयर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2015 में नॉर्थ कोरिया में अकाल के चलते वहाँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पूरे 18 महीनों तक नॉर्थ कोरिया के लोगों के घरों में एक बूंद पानी नहीं पहुँच पाया था। इतना ही नहीं, इस अकाल का असर आने वाले सालों में लोगों को कुछ ऐसा भुगतना पड़ा था कि सूखे के 4 साल बाद यानी 2019 में भी उनके घर में नल का पानी काट दिया गया था, जिस वजह से इन बेचारों को मीलों चलकर नदियों में जा जाकर अपना पानी का बंदोबस्त करना पड़ता था। यही नहीं, अब क्योंकि यहाँ पानी के लाले पड़ गए थे और लोगों को वही पानी पीना पड़ रहा था जिससे ये कपड़े और बर्तन धो रहे थे, इसीलिए नॉर्थ कोरिया की कंपनियों ने पानी के बॉटल्स का धंधा शुरू कर दिया, जहाँ ये गरीब लोगों की लाचारी का फायदा उठाकर एक पानी का बॉटल 100 से 150 रुपए में बेचने लगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पानी का प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यूएन पॉपुलेशन फंड के 2014 की रिपोर्ट ये
कहती है कि इस देश में 82.1% लोगों को पानी सप्लाई तो दिया जाता है, वहीं मैनेजमेंट, पैसे और इलेक्ट्रिसिटी की खराब हालत के कारण ये पानी सबके घरों तक पहुंच ही नहीं पाता है। सवाल अब ये आता है, जिस देश में 80s के दशक में ही किम के दादाजी ने भारी भरकम खर्चा कर पानी की पाइपलाइन लगाई थी, भला क्यों वहाँ की जनता आज भी पानी की समस्या से जूझ रही है? और क्या पैसों की कमी और नॉर्थ कोरिया में आए दिन आ रहे बाढ़ इस मसले की इकलौती वजह है, या ये सब बस दुनिया और नॉर्थ कोरिया की जनता की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे पानी की समस्या को इग्नोर कर किम भैया सिर्फ दारू और कॉफी गटक के तो अपनी 2.58 करोड़ की आबादी पर ध्यान नहीं दे सकते ना। पेट के अंदर कुछ सॉलिड खाना भी तो जाना चाहिए, है ना? तभी तो हमारे वेरी ओन किम जोंग उन का खाना चीज के बिना आधा अधूरा सा लगता है, और इसीलिए ये जनाब अपनी मनपसंद चीज 64 लाख देकर रशिया से मंगवाते हैं। पर सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है। किम जी के मन में अगर कोई चीज घर कर लेती है तो वो उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, और चीज के केस में भी यही देखने को मिलता है, जहां किम जोंग उन चीज को लेकर इतने सीरियस हो गए थे कि नॉर्थ कोरिया की चीज में विलायती स्वाद लाने के लिए उन्होंने अपने लोगों को फ्रांस के कॉलेज तक भेज दिया था, ताकि वो वहाँ जाएं और स्वादिष्ट चीज बनाने की कारीगरी सीख के आए। लेकिन दुर्भाग्यवश फ्रांस के कॉलेज ने किम के लोगों को अपनाने से मना करके उनके चीज बनाने के प्लान्स पर बाल्टी भर के पानी फेर दिया, और किम के पंटर लोग खाली हाथ ही वापस लौट आए। पर जहां किम के कारीगर चीज बनाना आज भी नहीं सीखे हैं, वहीं ये महाशय अभी भी चीज के दीवाने बने फिरते हैं, और उनकी इसी दीवानगी के चलते 2014 में हद से ज्यादा चीज ठूंस लेने के कारण ये 1 महीने तक लोगों के सामने नहीं आए थे। जबकि अगर नॉर्थ कोरिया से जान बचाकर भागे हुए लोगों की माने तो वहाँ आम पब्लिक के घरों में कुकिंग ऑयल होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में 1 लीटर तेल की कीमत 2000 से ज्यादा है। लेकिन चाहे मार्केट में कितनी भी महंगाई क्यों ना आ जाए, किम जोंग उनके खाने पीने में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तभी तो इनके शौकीन खाने की लिस्ट में अगली पेशकश है सुशी की, जो केंजी फुजिमोटो के अनुसार लीडर साहब के पसंदीदा डिशेस में से एक है। यही नहीं, किम जी को दूसरे सी फूड में भी बहुत दिलचस्पी है, जहां ये शार्क फिन से लेकर कैवियर और लॉबस्टर जैसी महंगे और लग्जरी डिशेस का सेवन करना भी बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें बाय द वे नॉर्थ कोरिया में इम्पोर्ट करना सरासर मना है। पर ये चिंदी से कानून कहाँ किम की भूख को रोक सकते हैं? तभी तो जहां अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर किम जोंग उन सिर्फ इम्पोर्टेड सी फूड और 11,000 रुपए का मीट खाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की जनता के पेट में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहीं के लोगों की रियल लाइफ कहानी है, जिसके बारे में नॉर्थ कोरिया से जान छुड़ाकर भागी पाक योनोमी ने बताया। North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. कि कैसे नॉर्थ कोरिया के लोग रास्ते पर मिलने वाले मेढक को भी पकड़ के खाते हैं, लेकिन बस मेढक पर आकर इनका मेन्यू खत्म नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गरीब जनता को रास्ते पर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों से भी अपना काम चलाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन बेचारों की जेब में पैसों की इतनी कमी है कि ये लोग 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए इन्हीं मेढकों के पेट में मिलने वाले तेल को सुखाकर चाइना में बेचते हैं। पर यहाँ अब सवाल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया की जनता के खाने पीने का हाल इतना बेहाल क्यों है? वेल एक्चुअली यूएन के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया की 43% आबादी कुपोषण का शिकार है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को रास्ते पर जो भी चीज पौष्टिक लगती है वो उसे ही खाने पर मजबूर हो जाते हैं। केवल यही नहीं, इसी रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास खेती करने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ लैंड से लेकर मॉडर्न इक्विपमेंट तक सभी चीजों की बहुत कमी है, जिसके चलते लोगों को मजबूरी में पेट भरने के लिए जंगली जानवर और कीड़ों से अपना काम चलाना पड़ता है। वहाँ के इन्हीं खराब हालातों के कारण नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसे आए दिन दूसरे देशों से खाने पीने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, जिसके बारे में यूएन ने 2016 में ये तक कहा था कि नॉर्थ कोरिया उन 34 देशों में से एक है जिसे अपनी जनता की 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। और इनकी इसी खराब हालत के चलते आज भी कई सारे देश नॉर्थ कोरिया को हर हालत में मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1994 से 2011 तक यूएस, चाइना, साउथ कोरिया और दूसरे देशों ने मिलकर नॉर्थ कोरिया को 12,000 टन से ज्यादा खाना सप्लाई किया था। यानी अगर हम देखने जाएं तो किम भैया दूसरे कंट्रीज से बराबर पैसे भी मांगते हैं और खुद के शौक पर पैसे भी उड़ाते हैं और मस्त किंग साइज लाइफ भी जीते हैं। लेकिन वहीं जब अपने देश के लाचार पीड़ितों की बारी आती है, तब ये जनाब उन्हें फिलहाल 2025 तक अपना पेट काट कर जीने को बोलते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्या किम की ही अय्याश आदतें नॉर्थ कोरिया के लोगों को धीरे धीरे गरीब बनाकर उन्हें खत्म कर रही हैं? आपकी राय नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही किम भैया और नॉर्थ कोरिया की जनता की डाइट में बड़े से अंतर को देखकर शौक लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।